देखिए, दिल्ली में आने वाले दिनों में कैसा मौसम का मिजाज रहेगा, कब और कहां बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, शीतलहर के क्या हालात रहेंगे, आइए जानते हैं मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली और लगातार बूंदाबांदी की वजह से तापमान में भी गिरावट थोड़ी दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त है। सर, दिल्ली में वो ठंड आ गई जिसका लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था, लेकिन कब तक ये ठंड रहने वाली है? देखिए, इसका रीजन क्या है कि थोड़ा आज बूंदाबूंदी भी हो रही है और ये आप देख सकते हैं कि बूंदाबूंदी का रीजन आप एक जहां क्लाउड पैच देख रहे हैं, ये एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जिसका प्रभाव पूरे हिमालयस पे है, प्लेन्स पे भी है, जिसके कारण प्लेन्स पे बूंदाबूंदी हो रही है। हिमालय में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल हो रही है और इस सिस्टम का जो प्रभाव है वो आज तक ही रहने वाला है। इसके बाद स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करें या पंजाब हरियाणा की बात करें तो सिस्टम आगे होने के बाद जो विंड्स हैं वो थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्ली होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर्स में डिपिंग आएंगी। लेकिन अगर मैं बारिश की बात करूं तो बारिश सिर्फ आज के लिए है, कल से वापस से वही मौसम? हाँ, बारिश की बात करें तो बारिश मेजरली आज ही है। उसके बाद एक और सिस्टम आ रहा है, वो 27 से है। 27 के बाद हो रहा है कि जहां एक ईस्टर्लीज का प्रभाव आ रहा है, उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो इसके बाद क्या है कि जो पूरा सेंट्रल इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उस समय थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म एक्टिविटी होने का हमारा अनुमान है, वो एक काफी एक्टिव सिस्टम रहेगा। लेकिन अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों की 2-3 दिनों की बात यह है कि आज के बाद ये सिस्टम जैसे आगे निकलेगा, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहेंगी, स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा, इसमें टेम्परेचर की डिपिंग आएगी और जहां पे पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले 2-3 दिनों में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड डेंस फॉग हो सकते हैं। सर, पिछले सप्ताह पूरा जो था हवा की जो गति थी धीमी होने की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, तो अगर मैं हवा की गति की बात करूं तो वो अब पहले से ज्यादा रहेगी, स्पीड उसकी अब तेज रहेगी? देखिए, हवा की गति की बात करें तो यार नॉर्थर्न पार्ट में थोड़ा हवाएं रहेगी, लेकिन इतनी तेज हवाएं आने का अनुमान नहीं है, क्योंकि जनरली हम क्या है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि सिस्टम 27 के जो सिस्टम आ रहा है उसके बाद क्या है कि ईस्टर्लीज आ जाएंगी और जहां भी हवाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने का अनुमान नहीं है। अच्छा, अगर पहाड़ी राज्य की बात करूं तो वहां पर शीतलहर का जो है ऑरेंज अलर्ट पहले से आप लोगों की तरफ से जारी किया गया है, तो तापमान वहां पे कैसे रहने वाला है? बारिश की भी असर वहां पे रहेंगे? देखिए, जैसे हिमालय की बात करें, सबसे पहले वेदर एक्टिविटी की बात करें, जैसे अभी भी आपको क्लाउड से दिखाई दे रहा है, जे लाइट मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल देगा। इसके बाद ये सिस्टम आगे निकलेगा, उसके बाद 27 से दूसरा सिस्टम आ रहा है, उसके प्रभाव से भी जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल रहने का अनुमान है। लेकिन जैसे इन बिटवीन क्या रहेगा, जैसे ये सिस्टम आगे जाता है तो हवाएं जो है नॉर्थ वेस्टर्ली रहेंगी और उसके कारण हिमालय के भी टेम्परेचर डिप कर सकते हैं, जिसके लिए वहां हमारा स्पेसिफिकली हिमाचल के लिए अनुमान है, वहां कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव कुछ दिन रह सकते हैं।